होगी, क्या वो आगे नहीं चलेगी? अब सब कहेंगे सर चलेगी। तो इसलिए संबंध है पेट्रोलियम मंत्री का एथनॉल से। चारों तरफ दृष्टि को घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ वाकई हमें देखने को अच्छा खासा मिलेगा। पिछले 4 से 5 महीने लगातार लोग मुझे कहते रहे सर रेनू का शुगर कैसा है, रेनू का शुगर कैसा, ये ऊपर नहीं जाता है। भैया अगर अच्छा शेयर है ना तो लाजमी आपको पता है उसे रखना वजूद है हमारा, क्योंकि जो शेयर आपके पास है वो निरंतर ही बढ़ता जाएगा। पर आपको ये तो पता है ना कि जो शेयर आपके पास है, मेरे पास है, वो अच्छा है या नहीं है। एक पोर्टफोलियो बनाएंगे दिवाली के चीज़ों के लिए, यानी कि दिवाली से पहले हमें 2-4 दिन पहले हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरीके का भी एक पोर्टफोलियो का हम निर्माण करें, शुरुआत हो जाएगी। जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है और ये पूर्ण बजट है ना, पूर्ण बजट होगा, तो उससे पहले आपको कुछ गिरावट के सिलसिले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब बजट आएगा स्थितियों के बारे में इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट कल खुलेगी, उसके बाद फिर 3 दिन की छुट्टी है, शनिवार संडे, फिर मंडे को बकरा ईद है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज तो भैया सब मीठा ही मीठा हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, यानी शुगर सेक्टर के बारे में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में, और बात करेंगे बजट के बारे में, और बात करेंगे आगे होने वाली स्थितियों के बारे में। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट कल खुलेगी, उसके बाद फिर 3 दिन की छुट्टी है, शनिवार संडे, फिर मंडे को बकरा ईद है। तो कहीं ना कहीं कल का दिन हमारे पास है जहां पर हम कुछ थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट की विशेषताएं बनाएंगे। ध्यान रखना सर, बजट आने वाला है और आपको पता है बजट की तैयारी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी, और जुलाई के दूसरे हफ्ते या उसी टाइम कभी भी जुलाई में शायद बजट आएगा। इसकी तैयारी केंद्र सरकार कर रही है और उस चीज़ का मसौदा तैयार कर रही है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो अगले हफ्ते से इन सब चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी। जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है और ये पूर्ण बजट है ना, पूर्ण बजट होगा, तो उससे पहले आपको कुछ गिरावट के सिलसिले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब बजट आएगा तो उन सेक्टरों में तेज़ी आएगी जिस सेक्टरों के बारे में बजट की कुछ विशेषताएं बताई जाएंगी। तो ये नियम हो गया है। तो यहाँ से हमें अपनी स्थितियों को और मजबूत करना है ताकि आप ज़्यादा ललचाई भावना से मार्केट में ना बने रहें, मतलब कि जल्दबाजी में ख़रीदारी ना करें और किसी के कहने में टारगेट में ना फंसें। आगे का माहौल बजट का आने वाला है। फिर उसके बाद हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे दिवाली के चीज़ों के लिए, यानी कि दिवाली से पहले हमें 2-4 दिन पहले हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरीके का भी एक पोर्टफोलियो का हम निर्माण करेंगे जिसके अंदर 15 शेयर होंगे। उन 15 शेयरों के अंदर कुछ विशेषताएं हम बजट के बाद देखेंगे, यानी कि धीरे धीरे उसको लेंगे और ललचाई भावना से नहीं लेंगे, एक अच्छी रणनीति तरीके से हम लेंगे, है ना। तो बजट आने वाला है और ये जुलाई में आपको बजट देखने को मिलेगा, तो उसकी तैयारी हमें शायद अभी रुक कर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी लगता है कि मार्केट में थोड़े से उछाल के बाद अपनी गिरावट के सिलसिले, फिर बजट के बाद वो बजट में फिर वो तेज़ी के संकेत हमें देखने को मिलेंगे। तो उन सारी स्थितियों पहलुओं को भी हमें समझना है। देखो सर, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो शेयर आपके पास है वो निरंतर ही बढ़ता जाएगा। पर आपको ये तो पता है ना कि जो शेयर आपके पास है, मेरे पास है, वो अच्छा है या नहीं है। पिछले 4 से 5 महीने लगातार लोग मुझे कहते रहे सर रेनू का शुगर कैसा है, रेनू का शुगर कैसा, ये ऊपर नहीं जाता है। भैया अगर अच्छा शेयर है ना तो लाजमी आपको पता है उसे रखना वजूद है हमारा, क्योंकि अच्छे शेयर ही हमें अच्छे करके जाएंगे। अभी 2-4 दिन से लगातार आपको GTL इंफ्रा ना अपर सर्किट लगाकर दिखा रहा था। लोग मुझे कह रहे सर ये तो फिर से भागने लग गया। भैया हमने उसे त्याग दिया, वो जहाँ मर्जी जाए। आज शायद थोड़ा सा गिर गया है वो। तो हमें छोटे शेयरों की तरफ अपने दिमाग को नहीं लगाना है, हमें एक ऐसी चीज़ का निर्माण करना है जो आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। शुगर सेक्टर के बारे में अभी बीते 10 से 15 दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि सितंबर से अक्टूबर में जो 70 वाला है चीनी का, है ना, उसके ऊपर भी मैंने आपको चीज़ें कुछ बताई थी कि वहाँ पर चीनी की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पूरे विश्व में भारत जो है चीनी की ग्रोथ के लिए जाना जा रहा है, और यहाँ पर आपको पता है ना एथनॉल की चीज़ें कितनी अच्छी निकलती जा रही है। आपको एक चीज़ बताऊं, शुगर सेक्टर में क्यों तेज़ी के प्रवाह आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारे
पेट्रोलियम मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह जी पुरी है, कल भी मैंने आपको बताया था। उनका संबंध अब शुगर सेक्टर से कैसे, लोग ये भी पूछेंगे। देखो सर, शुगर सेक्टर कर क्या रहा है? गन्ने से एथेनॉल वाली चीज़ें जो है वो खरीद कौन रहा है? एथेनॉल वो तेल वाली कंपनियां खरीद रही है, जो कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। अब उन कंपनियों के जो मंत्रालय के मालिक कौन बन गए हैं? हरदीप सिंह जी पुरी बन गए हैं। तो जो उन्होंने पहले रूपरेखा एथेनॉल पर देखी होगी, क्या वो आगे नहीं चलेगी? अब सब कहेंगे सर चलेगी। तो इसलिए संबंध है पेट्रोलियम मंत्री का एथेनॉल से। चारों तरफ दृष्टि को घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ वाकई हमें देखने को अच्छा खासा मिलेगा। पिछले हफ्ते हरदीप सिंह जी पुरी जी ने कहा था कि पेट्रोल में एथेनॉल जो 15% मिश्रण करने का था, मिलाने का था, उन्होंने मई में ही पूरा कर लिया है। इंपॉर्टेंट हो गया ना कि मई में ही पूरा कर लिया है। और 2025 तक 20% का लक्ष्य एथेनॉल मिलाने का पेट्रोल में, उसे भी पूरा कर लेंगे। हरदीप सिंह जी तीव्रता, ऊर्जा को अच्छा करने के लिए, तीव्रता के साथ बोला है, ऊर्जा को वह अच्छा करना है, क्योंकि लक्ष्य जो 2030 के हैं। जब 2030 के लक्ष्य के हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो एथेनॉल उसके अंदर एक छुपा हुआ भूमिका निभा रहा है। कुछ लोगों को वो पता नहीं है। भैया पेट्रोल में जब 15% 20% एथेनॉल मिलेगा तो वो कुछ तो यहाँ की चीज़ों को सही कर रहा है। उन चीज़ों के साथ हरदीप सिंह जी पुरी ने अच्छी चीज़ों को बताया। तो एथेनॉल की वजह से भी आपको शुगर सेक्टर देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा रेणुका शुगर की हम बात करें तो उसने अपनी प्रतिदिन क्षमता को काफ़ी बढ़ा लिया था, जो 1250 किलोलीटर प्रतिदिन का था। ये सबसे बड़ी देश की रिफाइनरी है, ये मैं आपको बता दूं, जो यूपी में भी अनामिका शुगर का अधिग्रहण करके यूपी में भी अपने चरणों को आगे बढ़ा रही है। विल्मर ग्रुप का एक बड़ा शेयर है। आज भाग गया तो इसलिए सबको वो नज़रों में आ रहा है, पर हम तो उसको तब से बता रहे हैं जब वो गिरा हुआ था। ध्यान रखने वाली बातें, चीज़ें होती हैं। अच्छे शेयरों को आपको अच्छा ही करके जाएंगे, पर लोग कहते हैं सर ये बढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है। भैया गिरने वाली चीज़ें 2 दिन में पूरी कर दी है रेणुका शुगर ने, है ना। और जो गिरता है उसमें मौके तलाश कीजिए। देखो सर, जब गिर रहा है ना शेयर, उसमें एवरेज, उसमें कुछ चीज़ों को अच्छा किया जाता है। वो अच्छी वाली चीज़ें आपको और अच्छा करके जाएंगी, ये तो आप समझ कर चलना। तो रेणुका शुगर को आप एक इस वजह से देखें, एक तो बड़ा ग्रुप है ये विल्मर ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी ये कंपनी है। दूसरा, शुगर सेक्टर भारत में वृद्धि की ओर है। तीसरा, एथेनॉल में सबसे बड़ा ये एक रिफाइनरी, और ये सबसे बड़ी एक रिफाइनरी इसके पास है। अगर आप बात करें तो आज आपको बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान शुगर, प्राज इंडिया, बहुत सारे जो शेयर थे, आज आपको शुगर बेस्ट मिले। क्या वाकई ये आगे भी अच्छे होंगे? भैया उतार चढ़ाव के साथ ग्रोथ की तरफ भी शुगर जाएगा, ये देख लेना। भले ही ये कल गिरे या बढ़े, पर ग्रोथ की तरफ अब शुगर सेक्टर चल रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हमें समय समय पर पूरा करना चाहिए। सरकार क्या करने जा रही है? केंद्र सरकार करने जा रही है, एमसीपी है, यानी कि न्यूनतम बिक्री मूल्य है ना, उसमें कुछ संशोधन करने जा रही है। 2019 से एमसीपी यानी कि न्यूनतम बिक्री मूल्य जो था 31 रुपये प्रति किलोग्राम का था चीनी का। उद्योग मांग कर रहा है कि इसे बढ़ाकर 40 से 41 रुपये 40 से 41 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का एमसीपी मूल्य कर दिया जाए। और इससे क्या होगा? जब 31 रुपये पहले से चलता आ रहा है, अब ये 40 से 41 रुपये होगा, तो क्या दिख रहा है इसके अंदर? यानी कि इसके अंदर आपको पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही आज की तेज़ी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिली। देखो सर, ये तो वो चीज़ है कि सरकार इसको कब शोधित करेगी, कब लाएगी, कब चीज़ें करेंगी, वो चीज़ें हैं। आपको चीनी के स्तर से ये समझना है और यहाँ की वृद्धि को देखना है कि चीनी की वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा, एथेनॉल को आपको पकड़ कर चलना है, इसे कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यही चीज़ उन चीनी मिलों की चीज़ें बदल देगा जो एथेनॉल पर ज़्यादा वर्क करती हैं। और एक बार मैंने आपको ये भी बताया था कि अतुल चतुर्वेदी जो हैं रेणुका शुगर के एमडी हैं, शायद उनका नाम यही है, तो उन्होंने एथेनॉल के मूल्य बढ़ने की चीज़ों के बारे में भी हमें बताया था। तो क्या पता आगे जाकर वो चीज़ें भी आ जाएं, लेकिन बीच में आपको अनाज से जो एथेनॉल बढ़ता है उसकी चीज़ें देखने को मिली थी। अब आपके सामने एथेनॉल के अगर मूल्य बढ़ते हैं तो फिर आपको शुगर सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो भैया विश्व में भी वृद्धि हो रही है और इंडिया में भी चीनी की वृद्धि हो रही है। एमसीपी जो मूल्य निर्धारित करने वाली चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर 40 रुपये से 41 रुपये अगर हो गया, फिर ये उस बात की और तेज़ी आ जाएगी। तो यहाँ से शुगर सेक्टर बेस्ट चीज़ों के साथ हमें दिख रहा है। लेकिन सर उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे,
उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। आज अडानी ग्रीन खरीदा है मैंने। क्यों खरीदा है? क्योंकि अडानी ग्रुप बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है, पर वो गिर रहा है। अब लोग कहेंगे सर गिरते खरीद लिया। भैया मैं तो कह रहा हूँ 1200 में आ जाए गिर गिर के। मैंने तो स्टार्ट किया ना, आज लंबे समय के लिए स्टार्ट किया है। तो सर सरकार बन चुकी है, मैं आपको बता दूँ, और सरकार बनने के बाद आपके सामने बजट की चीज़ें भी आ गई हैं। जो चीज़ आज आपको तेज़ी नहीं दिखा रही है वो बजट में दिखा देगी, और जो चीज़ बजट के बाद हम देखेंगे वो दिवाली में दिखा देगी। तो हम तो उस राह में चलते हैं, हम उन चीज़ों में नहीं चलते कि भैया आज हमने खरीद लिया आज ही हमें पैसा देके जाएगा। आज हमने खरीद लिया तो हमने कुछ चीज़ों के साथ खरीदा है, हो सकता है आगे वो बढ़ जाए। कुछ नियमों के साथ खरीदा है, कुछ अलग अलग चीज़ अलग अलग कंपनियां करती जा रही है। उसके ऊपर वीडियो बनाना पूर्णतः संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम अपने अंदर भी समा सकते हैं। यूट्यूब में निकालना उसको बड़ी अलग चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सेल भी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। ONGC गेल जो हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक अच्छे खासे शेयर हैं। तो इनके विस्तार के लिए धीरे धीरे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। देखो सर मेरे दांत में हो रहा है बहुत दर्द, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और 3 दिन से लगातार हो रहा है। आज और कल मैं देहरादून था, कि कल की वीडियो में पहले बना के चला गया था। तो वहाँ से जब मैं आया तो मेरे से ना अलग तरीके से वो जवाब भी नहीं दिए जा रहे। माइंड भी मेरा डिस्टर्ब हो रहा है जब से मेरे दांत में दर्द हुआ, पहली बार हुआ है। मुझे तो पता नहीं इतना ज़्यादा दर्द होता है इसके अंदर। दूसरा ये समझना, इसलिए मैं व्हाट्सअप में ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेरे दांत में दर्द होता है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर व्हाट्सअप में अपडेट नहीं आ रहे हैं। अब मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ, इस टाइम भी दर्द है मुझे, लेकिन मेरी एक हैबिट है कि जब आपसे कुछ जुड़ जाए तो यूट्यूब में तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा आपके लिए। तो शुगर सेक्टर पे नज़र आपको रखनी है, ये आगे भी ग्रोथ की तरफ रहेगा। सारे वजूद मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। पैटर्न तरीका दोबारा से आना, एथनॉल की चीज़ों को अच्छा करना है, ये आपको समझ। तो आज किस किस को शुगर सेक्टर और अच्छा लगा जब मैंने आपको ये चीज़ें बनाया, और किन किन को शुगर सेक्टर आज से फिर अच्छा लगा जब उन्होंने शेयर को ऊपर जाते हुए देखने को मिला। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 35-35 रुपये शेयर ने आज छलांगे मार दी, और आज से ये शुगर सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है कि धोखा हो गया आपके लिए, क्योंकि रणनीति आपने नहीं समझी है। मैंने आपको वृद्धि वाली चीज़ें बहुत विस्तार में बताई थी, आप सर्च कर लेना, इसी चैनल पर है। वो शायद 15-20 दिन पुरानी वीडियो है। वहीं से अगर आप दिमाग लगाते तो आज आपको सब चीज़ें अच्छी मिलने के संकेत थे। पर आज जो 5-10, 20-20 रुपये शेयर भागे, उसे देखकर अगर आपको अच्छा लग रहा है, भले आपको काम कुछ ना पता हो, लेकिन मूल्य देखकर आपको अच्छा लग रहा है और वाकई आगे भी अच्छा हो जाएगा, मतलब आपने शेयर खरीदा आगे भी भाग गया, तो मैं उसे एक्चुअल पैसा कमाना नहीं कहूँगा। हमारी नॉलेज के अनुसार जो हमें मिल रहा है हमको उसको पाना है, यानी कि जो आपको पता है उससे आपको मिल रहा है वो एक एक्चुअल चीज़ हो गई। और जो आपको नहीं पता है, आपने तुक्का लगा और तुक्के से मिला, क्या तुक्के आगे भी सेट हो जाएंगे? नहीं भैया, समझने वाली बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, आगे जाकर थोड़ी बहुत गिरावट के सिलसिले आएंगे, वो तैयारी होगी बजट की। नियमों को समझे, बजट की तैयारी होगी, तो वो भी समझना है। पूर्ण बजट आएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भैया ये तो अभी ऐसा बजट है, जब पूर्ण बजट आएगा उसके अंदर अलग चीज़ें होंगी। पर उन्होंने ये भी कहा था कि 400 सीटें आएंगी, तो वो तो आई नहीं, पूर्ण बहुमत से नहीं आई। तो उस कारण भी जो बाजार 4 तारीख को गिरा, वो इसलिए गिरा क्योंकि वो चीज़ नहीं हुई है। पर आप समझना कि सरकार तो उनकी है, बजट की तैयारी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी, और बजट वो लाएंगे तो बजट में तैयारी हो सकती है, तेज़ी आ सकती है। जो तेज़ी शपथ के बाद हमें देखने को अभी तक नहीं मिली, शायद वो बजट में मिल जाए, क्योंकि शपथ के बाद लोगों ने कयास लगा रखे थे बहुत तेज़ी के साथ मार्केट भागेगी, पर उतनी तेज़ी के साथ मार्केट नहीं भागी, जबकि तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना शपथ ग्रहण किया है। तो आपको ये समझना है कि ये कमी है, एक तेज़ी की हमारे पास कमी है। वो तेज़ी कब हो जाए, बजट में हो जाए या बजट के बाद हो जाए, उसको हमें पकड़ कर बैठना है। पर उससे पहले आपको थोड़ी से मौके मिलेंगे। गिरावट को कभी भी टेंशन में नहीं लेनी है, गिरावट को हमेशा मौका लेना है। 4 तारीख को इतना तेज़ गिरावट हुई, कुछ लोगों ने ख़रीदा नहीं होगा, पर जिन्होंने ख़रीदा होगा उनको मौका मिल गया होगा। मैंने कई बार कहा है कि शेयर प्राइस के गिरने से कंपनियां नहीं ख़राब हो रही, कंपनी अपने एक्चुअल काम कर रहे हैं। अडानी के शेयर गिर रहे हैं, वो अंदर से काम कर रहे हैं। भैया अडानी के शेयर 2-3 दिन में हरा भर कर चले जाते हैं, हमें ये भी आप समझना। तो कुछ चीज़ें होती हैं, उन वजूदों के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो शुगर सेक्टर में आ रही है बहुत बेहतरीन चीज़ें,
उन चीज़ों को आपको समझकर, एक्चुअल चीज़ों को समझकर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके प्रति आपको आगे बढ़ना है। सुजलोन एनर्जी जहां आपको रंगीनता दिखा रहा था, थोड़ा सा रेड में हो गया तो लोग टेंशन में आ गए। देखो सर, नुमामा ने हमें एक अच्छे संकेत सुजलोन में दे दिए हैं, ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी अच्छे हमें टारगेट इसके अंदर बता दिए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जाकर थोड़ा सा निगेटिव शेयर को कर दिया है, वहाँ से आपको मैंने इस चीज़ को संभाल दिया है। 2030 के लक्ष्य के लिए आप और मैं नहीं दौड़ रहे हैं, उस लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं एक्चुअल में बड़े बड़े निवेशक, जिनके अंदर आते हैं म्यूचुअल फंड वाले भी। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप सिप लगाते हैं तो उनके लक्ष्य लंबे होते हैं भैया, वो आज और कल के लिए नहीं होते। और जब म्यूचुअल फंड वाले ऐसे स्टॉक पर अपना दिमाग लगा रहे हैं जो अपने फंड लगाकर अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा चर्चित में है मई में सुजलोन एनर्जी। तो नुमामा की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यूचुअल फंड ने करीब 14 करोड़ शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, यानी 14 करोड़ से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में शेयरों को जोड़ा। क्या म्यूचुअल फंड वाले ये चीज़ें 60 में 70 में बेचने के लिए जोड़ रहे हैं या 2030 के लक्ष्य के साथ जोड़ रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ 2030 के लक्ष्यों के साथ आएगी भैया, वो आपको अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत शेयर, अच्छे शेयरों को एक पोर्टफोलियो बनाइए अलग अलग तरीके से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंजल वन का, वहाँ से अपना अकाउंट खुलवाकर लंबी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसी लंबी जर्नी? एक तो बहुत लंबी, एक उसके अंदर ही शॉर्ट होता है। जैसे एक बजट के लिए तैयारी कर सकते हैं हम दिवाली के लिए तैयारी कर सकते हैं। कोई भी इवेंट की तैयारी उस पोर्टफोलियो में कीजिए जो आपका लॉन्ग हो, और शॉर्ट टर्म की तैयारी तो आप अपने दूसरे में कीजिए, है ना। तो पैसे से पैसा ही बनता है, उन चीज़ों को आप देखें। तो म्यूचुअल फंड ने सुजलोन एनर्जी के शेयरों को मई में अपने साथ जोड़ा। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक दिशा दिखा रहे हैं भैया, लंबे टिके रहो, लंबे दूरी तक जाने की चीज़ें म्यूचुअल फंड ने सुजलोन में दिखा दी। बहुत छोटी सी चीज़ बताई है, इस चीज़ों को समझना। और लगातार 3 ऑर्डर तो ये जीत ही चुका है सुजलोन एनर्जी, ये तो आपको पता है, प्रदाता है। दूसरा, RK सिंह जी ने कहा था, वो कभी मत भूलना कि सबसे पहले यहाँ की नवकरणीय ऊर्जा के लिए जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे पवन के क्षेत्र में, तो वहाँ जो उत्पादन जो बनाते हैं, उस उत्पादन को सबसे पहले इंडिया में ही कंपनियों को बेचने की चीज़ों के साथ है। निर्यात के बारे में बाद में वो देखें। तो ये एक पॉजिटिव संकेत सुजलोन एनर्जी के साथ जुड़ के चल रहा है। बड़ी तेज़ी में वीडियो बना रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे आपको पता है कि इस टाइम बहुत दर्द आंख में हो रहा है। तो सुजलोन एनर्जी यहाँ से भी सेट है, म्यूचुअल फंड की तरफ आपको देखना पड़ेगा। बजट की तैयारी अगले 1.5-2 हफ्ते से हम करने की तैयारी के साथ उतरेंगे। जुलाई में हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको बजट देखने को मिल सकता है। सरकार इसका मसूदा तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें वो करेगी, इसके लिए वो अलग अलग तरीक़ों से काम पर लग रही है सरकार। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कल के बाद 3 दिन मार्केट है, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत हलचलें मार्केट में देखने को मिल सकती है। उन सारी गतिविधियों को आपको समझना है। शुगर सेक्टर में अगर MCP का रेट 40 से 41 रुपये हो जाए तो वो भी एक तेज़ी इसकी लाजमी दिखाएगा। पर ये कब होता है, इसके अंदर भी विचार हो रहा है। तो विचारों से जब इतना भाग गया, जब हो जाएगा तो कितना भाग जाएगा, वो चीज़ों को आपको समझना है। फिर आपको बता रहा हूँ, तेज़ी देखकर अगर शुगर सेक्टर अच्छा लग रहा है तो आपके लिए ये सेक्टर नहीं है। चीज़ों को समझकर आपको अच्छा लग रहा है तो ये आपके लिए चीज़ है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी भी कह रहा हूं, जो भी वीडियो बना रहा हूं, किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। कल ऑयल कंपनी के लिए एक विस्तार पे वीडियो बनाई है, IOC, BPCL, HPCL और ONGC में, कृपया उसे भी समझ लेना। JP एस्टेट के बारे में भी कल आपको बताया है और BCG के बारे में भी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, कृपया वो भी आप देख सकते हैं। तो सर, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।